आज हम लोग एक जनरल रीडिंग करेंगे, देखेंगे पर्सन ऑन योर माइंड आपको लेकर क्या थॉट्स एंड फीलिंग्स रखते हैं। ठीक है, पर्सन का सोचना, लेट्स सी तो क्या सोचे आपको लेकर। सबसे पहले आया है लर्निंग एंड एक्सपेंशन, ट्रांसेंडिंग, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, न्यू फेज। अगर आप दोनों में कोई गैप चल रहा है तो वो आपके साथ यूनियन के एनर्जी में आ गए हैं। द पर्सन इज प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन विथ यू। ठीक है, पर्सन चाह रहे हैं आपके साथ यूनियन करना। सोलमेट्स, देयर इज अ सोल कनेक्शन, देयर इज पार्टनरशिप, देयर इज सोल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जिससे कि आप दोनों के बीच में कनेक्शन बन रही है। नेक्स्ट वी हैव नॉट इनफ, लैकिंग कॉन्फिडेंस। इनके अंदर कॉन्फिडेंस है या फिर ईगो है या फियर है या फ्रस्ट्रेशन है, जिस वजह से आपकी तरफ पूरी तरीके से नहीं आ पा रहे हैं। दे आर लुकिंग एट योर पिक्चर्स एंड मिसिंग यू, दे आर मेकिंग न्यू मेमोरीज, देयर इज अ नॉस्टैल्जिया एनर्जी and I can also see that they are cutting ties, they are moving on, they are receiving what they need. So they are cutting ties means आपके साथ थोड़ी सी डिस्टेंस आ सकती है, थोड़ा डिटैचमेंट वाली एनर्जी फील हो सकती है, बट इवेंचुअली थिंग्स विल बी कमिंग इनटू लाइट हार्टेड एनर्जी। यू नीड टू हील, आपको हील करना है चीज़ को, ड्रैगन फ्लाई का मोड में जाना है। व्हेन यू हील देन ओनली यू विल सेल द शिप। ओके, last but not the least, they are having time with their friends, they are trying to have fun, they are living in the moment। तो ये आपके लिए भी एडवाइस है कि आप भी थोड़ा सा खुश रहे, क्योंकि हार्ट ब्रेक एंड पेन वाली एनर्जी, सेपरेशन वाली एनर्जी, कुछ ना कुछ मन में डर है, कोई कुछ बात या तो ये छिपा रहे हैं या आगे छिपा सकते हैं। देयर इज़ बर्निंग पैशन एंड दे फील लाइक चेजिंग यू, दे फील लाइक दे आर योर ट्विन फ्लेम, दे आर बट समवेयर मन में कुछ डर या कुछ नेगेटिविटी भी है, जिस वजह से पूरी तरीके से आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू। वी विल आल्सो सी सम हिडन मैसेजेस। टेक अ ब्रीदर। ठीक है, टेक अ ब्रीदर मतलब आपको थोड़ा सा डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करना चाहिए, एकदम कूल हो जाना चाहिए। स्टेप अप एंड लीड, तुमको स्टेप अप करना चाहिए, यानी कि कॉन्फिडेंस अपनी बढ़ानी चाहिए और लीड लेना चाहिए, आगे चल के बात करना चाहिए। एंड नेक्स्ट वी हैव ऑनर योर फीलिंग्स, अपने आप को क्रेडिट दो, अपनी फीलिंग्स को भी क्रेडिट दो। So this is what you have, and we'll see the hidden messages, या hidden feelings of your person. The timing just wasn't right for us, इनको लगता है कि आप दोनों के बीच में टाइमिंग सही नहीं था। And I lost myself for a little while, वो उन्होंने खुद को खो दिया था। ठीक है, उन्होंने खुद को खो दिया था कुछ टाइम के लिए। वी विल बी टुगेदर अगेन, वो यही बता रहे कि आप और वो वापस से एक हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वी हैव फॉर यू टुडे। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो एंड रेजोनेट करते हुए नज़र कर पा रहे हो, देन यू कैन क्लेम दिस रीडिंग। यू कैन ऑल्सो बुक अप पर्सनल सेशन। आई विल प्रेफर कि आप लोग वीडियो सेशंस लो, कॉल सेशन भी ले सकते हो, बट वीडियो सेशन में मुझे आप लोगों की करंट एनर्जीज़ और अच्छे से समझ में आती है, क्योंकि फेस दिखता है, बॉडी लैंग्वेज दिखती है, तो आप कैसे एनर्जी में हो, आपके साथ सिचुएशंस क्यों हो रही है, क्योंकि सब कुछ ना कुंडली से नहीं होता है, ना ही सब कुछ सिर्फ एनर्जी बातों से होती है। बहुत हद तक हम जब इंसान को इन पर्सन देखते हैं, क्योंकि अभी इन पर्सन देखने का संभावनाएं नहीं है, तो एटलीस्ट वीडियो पे अगर हम बात करते हुए देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें और पता लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के कुंडली में, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, एक अंकल थे, वो मुझे पूछ रहे थे कि उनके फ्यूचर जॉब का क्या होगा। सब ने उनको पता है उनकी कुंडली बहुत बेकार है, बहुत ख़राब है। मैंने बोला था आपकी कुंडली बहुत ही अच्छी है एंड आप स्पिरिचुअलिटी करते हो तो और भी अच्छी होगी। आपको विदेश जाने का योग इसी साल बन रहा है, विदेशी कंपनी आपको हायर करने के लिए आपके पीछे पड़ जाएगी। उन्होंने बोला बहुत सारी कंपनीज उनके पीछे ऑलरेडी पड़ी हुई है।
नॉर्मल कंपनीज। मैंने बोला विदेशी कंपनी आपको लेके ही जाना चाहेगी। ही सेड कि मुझे जाना नहीं है। ऐसे दैट्स योर ओपिनियन बट दे विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट। वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ऑफर्स प्रोवाइड करेंगे। तो अभी उन्होंने क्योंकि वो मुंबई में रहते हैं, तो किसी मुंबई में मशहूर एस्ट्रोलॉजर जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है बहुत सालों से, मुझे ये नेम याद नहीं है, बट उसने देख करके बताया कि उनको पर्टिकुलर जॉब जो विदेशी कंपनी से उन्होंने अप्लाई किया था वहाँ पे नहीं मिलेगा। सो फिर उनको वहाँ मिल गया, तो उन्होंने ऑफ़र लेटर भी भेज दिया उनको ईमेल करके कि मुझे मिल गया है, लेकिन आपने बोला था नहीं मिलेगा। सो ही सेड लाइक पता नहीं, ये कुछ उन्होंने लॉजिक दिखाया। ऐसे लगे आपको मिलेगा ही, क्योंकि उनके 2 कारक ग्रह है, शुक्र और कुंडली किस लग्न की है मुझे याद नहीं, बट शुक्र एंड बुध उनके कारक ग्रह है। कारक ग्रह दोनों ही 12th हाउस में बैठे हैं और कारक ग्रहों के ही दशाएं चल रही है, तो उनकी 12th हाउस एक्टिवेटेड है। अब 12th हाउस को क्यों एस्ट्रोलॉजर्स के प्रेडिक्शंस नहीं मैच करती है और क्यों करती है? कुछ हद तक तो आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको जितना हो सके भक्ति करनी पड़ेगी भगवान की ब्लेसिंग्स के अलावा इंट्यूशन नाम की चीज़ नहीं आती है। दैट्स लाइक यू हैव अ गट फीलिंग कि यही होगा, दैट कम्स ओनली थ्रू ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। तो इसके अलावा 12th हाउस जो होता है, तो 12th हाउस हमारा विदेश यात्रा का होता है, स्पिरिचुअलिटी का होता है, खर्चों का होता है, दुख दर्द का होता है, बेड टाइम प्लेजर्स या बेड को भी रिप्रेजेंट करता है, स्लीपिंग साइकिल्स को दिखाता है, ड्रीम्स को दिखाता है, हिडन सीक्रेट्स को दिखाता है। सो एक हाउस में 10 तरीके की चीज़ें होते हैं। अब कौन सा एस्ट्रोलॉजर कौन सा चीज़ आपके साथ फलित होगा, इसमें से आपके 12वें घर में आने से आपके खर्चे बढ़ेंगे, सारी चीज़ें ही होंगे, बट कौन सा ज़्यादा होगा, दुख दर्द मिलेगा या क्या होगा, वो एज अ मतलब कनेक्शन बना करके बता पाते हैं। सो विदेशी यात्रा हो जाते हैं, तो मैंने बोला था आपको विदेश में आप जाओगे, विदेश के साथ कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, बट उन्होंने बोला था कि वो व्यय का घर है यानी एक्सपेंडिचर के घर है तो नहीं मिलेगा। एक्सपेंडिचर के घर है तो एक्सपेंडिचर होगा ना, तो उन्होंने उस तरीके से नेगेटिव वे में देखा। मैंने नेगेटिव वे एंड पॉजिटिव वे दोनों को देखा कि एक्सपेंडिचर तो आपकी अलग से होगी जो उनकी एक्चुअल में हो रही है, दुख दर्द आपको मिलेगा अलग से, तो उनको दुख दर्द अलग से मिल रहा है, ठीक है। एंड क्योंकि वो थोड़ा परेशान है, टेंशन ले रहे हैं। उसके अलावा उनका वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी वो एक्सट्रीम लेवल पे करते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी करके उन्होंने अपने उस हाउस को हील कर लिया है। क्योंकि उन्होंने उस हाउस को हील कर लिया है तो उसके अच्छे एट्रीब्यूट्स, विदेश जाने के संभावनाएं पॉजिटिव वे में बढ़ जाती है और उनको वो कंपनी से इसीलिए वो मिल गई, ठीक है। सो दिस इज़ द वे यू हैव टू कैलकुलेट, एंड ये आइडिया सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति करने से मिलती है, अदरवाइज़ नहीं मिलता। सो इसीलिए जितना हो सके हमको पॉजिटिव थिंकिंग करने से सिर्फ नहीं होता है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहने की कोशिश करनी पड़ती है, इवेंचुअली थिंग्स फॉल इन प्लेस, समझे। सो अगर आप लोगों को इसीलिए कोई भी रीडिंग लेनी है तो आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, आपके चार्ट्स दिखा सकते हो, वैदिक चार्ट दिखा सकते हो, एंड आपके टैरो रीडिंग्स करवा सकते हो। इफ़ यू डोंट हैव टाइम बट आपके पास डेट ऑफ बर्थ है तब भी मैं आपका राशि पंचांग से निकाल सकती हूँ। मेरे पास में 1900 के बाद जितने लोग ने जन्म लिया है सबका पंचांग ऑनलाइन एक साइट से कनेक्ट करके मैंने ढूंढ लिया है। सो पंचांग से हम आपकी चंद्र राशि, सूर्य राशि दोनों निकाल सकते हैं। टाइम नहीं होता तो सिर्फ हम आपके लग्न नहीं निकाल पाते, लग्न से थोड़ी एक्यूरेसी बढ़ती है, तो कुंडली पूरा नहीं बनता है, बट ओवरऑल आइडिया मिल जाता है। ग्रहों की डिग्री से हम थोड़ा इंट्यूटिवली कार्ड एंड चार्ट को कनेक्ट करके निकाल सकते हैं, दिमाग लगाना पड़ता है बस थोड़ा। सो बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर इज़ नॉट ओनली अबाउट रीडिंग चार्ट्स, इट्स अबाउट ऑल्सो फोकसिंग अ लॉट ऑन थिंग्स बाय यूजिंग अ ब्रेन, एंड आपका दिमाग सही से काम करेगा तभी जब भगवान की कृपा होगी आपको, ठीक है। यू हैव टू यूज़ अ ब्रेन। तो कुछ एस्ट्रोलॉजर्स की बात होती है, कुछ की नहीं होती, क्योंकि वो कैलकुलेशन करने में उनको प्रॉब्लम होती है, दे आर नॉट एबल टू डू द कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन करना पड़ता है। एंड हर एक हाउस के, क्योंकि जैसे मान लो किसी इंसान ने मुझे कल कनेक्ट किया था, उसने बोला कि उसका टाइम नहीं पता है तो उसका राशि क्या है, तो मैंने उसका डेट ऑफ बर्थ से एंड लोकेशन से पंचांग में डाल के चंद्रमा उस पर्टिकुलर डे में कौन से कॉन्स्टलेशन में घूम रही थी वो और कौन से नक्षत्र में घूम रही थी वो, इन दोनों से उसका नक्षत्र और उसका चंद्र राशि निकाल लिया। वो पूरे महीने में सूर्यदेव कौन से कॉन्स्टलेशन में घूम रहे थे वहाँ से मैंने उसका
सूर्य राशि निकाल लिया तो ये निकल गए, वो भी लग्न नहीं निकलेंगे। बट लग्न नहीं मिल रहा है, बट हम ऐसे नॉर्मली 0 0 डाल के या कोई भी अब्रप्ट टाइम डाल के प्लानिटरी अरेंजमेंट्स कैसा था, हो सकता है हाउस आगे पीछे हो बट कॉम्बिनेशन कैसा था वो निकाल सकते हैं। तो उससे अभी उसकी पर्सनालिटी से, उसके डेट ऑफ बर्थ से और कार्ड से कंपेयर करके उसको बता सकते हैं। तो उसने बोला हाँ ये चीज़ें मेरे साथ हो रही है। सो दिस इज़ हाउ वी डू। पंचांग से आप चीज़ें निकाल सकते हो, ठीक है, ओके। एंड उस पर्टिकुलर डे में मरकरी रेट्रोग्रेड था या जुपिटर रेट्रोग्रेड था या कोई प्लैनेट कम्बस था कि नहीं उस पर्टिकुलर डे में, उस तरीके से भी निकाला जा सकता है। सो वी कैन फाइंड आउट ऊपर से भी विदाउट टाइम, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू लर्न एस्ट्रोलॉजी, टैरो या न्यूमरोलॉजी फ्रॉम मी, यू कैन कनेक्ट विथ मी फॉर द सेम। थैंक यू। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।